क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, यानी कि हमारे पास जो सेट्स है वो किसका, रियल नंबर्स का सेट्स है। और हमारे रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ए एंड बी सच दैट ए हमारा स्मॉलर देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर के होना चाहिए। अगर इस टाइप का रिलेशन है हमारे पास तो ये हमारा क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट हमारा ट्रांजिटिव है, तो इसको हमें प्रूव करना है। देखो हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अज्यूमशन ले सकते हैं। क्या, हमारे पास जो जो हमारे पास है सेट्स होगा, सारे हमारे पास उसमें क्या होंगे, रियल नंबर्स में नंबर्स इस टाइप से चल रहे होंगे, और हमारे पास क्या, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होंगे। ये हम अपनी तरफ से अज्यूमशन ले रहे हैं। इस टाइप का हमारा सेट होगा, बना तो सकते ही नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फोर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए ए बी बी, यानी कि इसमें हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। फ्रैक्शन में चेक करेंगे तो 1/2 1/2 1/4 1/4 इस टाइप का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये हमें चेक करना है। अब देखो हमारे पास है, मिलने पे हमारी ये कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। अब हम अज्यूम करते हैं लेट, एक फ्रैक्शन वाला नंबर लेते हैं, क्योंकि हम 1 2 3 4 करेंगे तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। 1 है अगर रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 वो स्मॉलर देन हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन वाला नंबर है, कभी भी उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो उतना ही छोटा हो जाता है। कैसे देखते हैं, लेट ए हमारा क्या, 1/2, तो बी भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/2, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का क्या सेट्स मिलेगा, हमारे पास 1/2 मिलेगा। अब हम चेक करते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ए बी स्मॉलर देन बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या है, 1/2 1/2 1/2 है। कंडीशन में हम करेंगे एज 1/2 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 में आ रहा है। अब देखो 1/2 बड़ा है या फिर 1/4 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ये 1/4 हमारा छोटा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 1/2 हमारा क्या, छोटा होना चाहिए था। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो हमारा पास क्या कह देंगे, सो दैट 1/2 नॉट रिलेटेड टू हमारा आर। तो हमारा सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव का कोई भी ऐसा एक एग्जांपल लेकर के शो कर देते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हमें फर्दर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, फोर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए बी, तो बी ए मिलना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड जो है हमारे ऑर्डर्ड पेयर में जाके उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फर्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, लेट ए हमारा हम 1 एंड बी हमारा 2 अज्यूम करके देखते हैं। तो 1 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या हो गया, 1 2 हमारा रिलेटेड टू आर हो रहा है, ये तो है। अब हम चेक करेंगे क्या, सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर 1 2 हमारा रिलेट कर रहा है आर से, तो हमारा क्या 2 1 भी रिलेट करना चाहिए आर से। तो 1 2 है हमारे पास इस साइड्स में कहीं मिल रहा होगा, तो 2 1 भी मिलना चाहिए, इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए। तो 2 1 को पुट करते हैं एज 2 1 का स्क्वायर, 2 मैंने यहां रखा, 1 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारा 2 है हमारा नॉट इक्वल टू, क्योंकि 2 हमारा क्या है, हमारा छोटा नंबर आना चाहिए था, बट ये हमारे क्या बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो 1 2 तो रिलेट कर रहा है 2 से, बट हम लिख देंगे बट 2 1 नॉट रिलेटेड टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। अब हम किस पे, ट्रांजिटिव पे चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए हमारा सी से रिलेट करना चाहिए था। तो हम ऐसा एग्जांपल्स लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ना कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। 4
ट्रांजिटिव। ए हम अज्यूम कर लेते हैं 10, बी हम अज्यूम कर लेते हैं 4 और सी हम अज्यूम कर लेते हैं 3। ए रिलेट कर रहा है बी से, 10 है हमारे पास, क्या है ऑर्डर्ड पेयर में 10 4 का तो बन जाएगा, 10 है यहाँ रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 10 तो छोटा होता है 16 से, सॉरी ये हमारा क्या है, रिलेट कर रहा है हमारा रिलेशन से। अब 4 करते हैं, 4 3 रिलेट कर रहा है आर से, क्योंकि 4 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 4 हमारा क्या है, छोटा है, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, ए और सी भी रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम ए को हम क्या रखते हैं 10 है, 80 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमने ए को हमने 10 रखा एस लिख देते हैं और 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है 10 है, 10 क्या 9 से छोटा होता है, नहीं होता है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। यानी कि ए तो रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, बट ए हमारा सी से रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन को हमारे क्या सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम लिख देंगे ए हमारा, ए बी रिलेटेड टू सी, बी सी रिलेटेड टू, बट ए सी, ए सी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, नॉट रिलेटेड टू रिलेशन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बस इतना करना है, हमें ऐसा एग्जांपल्स लेना है जो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड ना कर। मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये 10 4 3 रखना है, हमें मैंने मन से अज्यूम किया, मैंने मन से ऐसे अज्यूम किया, जब से छोटा सा नंबर है इसका स्क्वायर करके देखा, जैसे मैंने है हमारे पास है 3 का स्क्वायर करके देखा तो 9 हो रहा है, तो मैंने क्या किया 9 से जस्ट बड़ा वाला नंबर ए रख दिया, तो ये हमारी कंडीशन को क्या है फुलफिल नहीं करेगा। मैंने एग्जाम्पल ही अपने मन से इस टाइप से सेट किया है। क्लियर? इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट्स। देखो इसमें हमें सेट्स गिवन है, आर हमारे पास कितना गिवन है 1 2 3 4 5 6, सच दैट हमारा b बराबर a प्लस 1, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट गिवन है, सेट हम अज्यूम कर लेते हैं a, क्या है सेट ए के अंदर ये वाले हमारे पास नंबर होने चाहिए और इस नंबर से हमें क्या ऐसा रिलेशन फॉर्म करना है, ऐसा रिलेशन फॉर्म, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर की और ये वाले सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अब हम रिलेशन है इसको क्या ऑर्डर्ड पेयर जो है इसके बनाते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो b मुझे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, a की वैल्यू मैं 2 रख रही हूँ तो b मुझे क्या मिल रहा है 3 मिलेगा। a की वैल्यू अगर मेरे पास है 3 रख रही हूँ 4 मिलेगा, 4 रख रही हूँ तो 5 मिलेगा और मैंने 5 रखी है तो मेरे को 6 मिलेगा। उसके आगे हम नंबर ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे सेट ए में बिलोंग करते ही नहीं है। ये तो मैंने क्या बनाया हमारा और जो है ऑर्डर्ड पेयर बना दी और रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ तक। अब हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 है, ये सारे हमारे पास क्या है एलिमेंट्स गिवन है, तो क्या होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर 1 1 का भी मिलना चाहिए था, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सबका मिलना चाहिए था। तो मैं कंडीशन लिख सकती हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारा रिलेशन में कहीं भी हमें शो नहीं हो रहा है इस टाइप के एलिमेंट्स, तो हम ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे पास क्या होगा, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब मैं किसके लिए
सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? सिमेट्री के लिए अगर हमारे पास है 1 2 का मिल रहा है ऑर्डर पेयर, तो हमारे पास इसका रिवर्स 2 1 का मिलना चाहिए था। 2 3 का मिल रहा है तो 3 4 का मिलना चाहिए, 3 2 का मिलना चाहिए था। 3 4 का है तो 4 3 का मिलना चाहिए था। 4 5 का है तो 5 4 का मिलना चाहिए था। 5 6 का है तो हमारे पास 6 5 का मिलना चाहिए था। बट मुझे इस टाइप का कोई भी हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल से हम क्या कर बता सकते हैं कि हमारा बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि हमारा क्या लिख देंगे, 1 2 बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 2 तो हमारे क्या है, रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर मिल रहा है। बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 2 1 हमें कोई भी नहीं मिल रहा है। कोई सा भी हम एक भी एग्जांपल है जो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, उसको हम एग्जांपल से शो करके बता सकते हैं। जैसे 2 3 भी ले सकते थे, 2 3 बिलोंग टू आर, बट 2 3 2 नॉट बिलोंग टू आर। तो ये हमारा क्या हो गया? सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी? हमारे पास ए बी से बिलोंग कर रहा है तो बी सी से, तो ए सी से बिलोंग करना चाहिए। अब ऐसा एलिमेंट हम देखते हैं। 1 2 से बिलोंग कर रहा है, 2 3, जो 2 है जो सेकंड का हमारे ऑर्डर्ड पेयर में, ये सेकंड एलिमेंट है। ये दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में क्या फर्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? ए बी है तो यहाँ बी है, ये सी हो गया है। तो कहीं हमें 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से, तो कहीं भी हमें ऐसा चेक करना है 1 3 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा। एक भी हमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाता है जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो वहां पे हमारा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग टू आर। तो हमारा क्या हो जाएगा? सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी। ए हमारा क्या है, स्मॉलर देन या इक्वल टू हमारा क्या बी के होना चाहिए। इस रिफ्लेक्सिव तो है बट हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। कैसे चेक करते हैं? रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, ए बी, ए हमारा स्मॉलर देन बी। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बट हम अज्यूम तो कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म अगर हम अज्यूम करेंगे तो किस टाइप की बनी होगी, यानी कि फर्स्ट हमें ए है हमारा बी के इक्वल तो मिलना चाहिए। तो ए हम ए का ऑर्डर पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? रियल सेट्स के अंदर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, रियल सेट में ये सारे नंबर्स आएंगे और फ्रैक्शन वाले नंबर भी हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग आई आएगा, कोई भी नंबर में ए 1/2 पुट कर रही हूँ तो बी भी मुझे 1/2 तो मिल ही रहा होगा। हो सकता है कि 1/2 से छोटा मिल रहा होगा रिलेशन में, बट 1/2 इक्वल भी मिल सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप का ऑर्डर पेयर तो मुझे कहीं ना कहीं मिला ही होगा ना। कोई भी नंबर्स है मुझे है, अगर मैं रियल नंबर्स लेती हूँ तो मुझे उसका ऑर्डर पेयर है मिल रहा होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, लेट कोई भी एक एग्जांपल से शो कर देते हैं। ए हमारा 1/2 है तो बी हमारा 1/2। अगर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 1/2 1/2 रिलेटेड टू आर, एज लिख देंगे एज 1/2 हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये पूछा गया है हमारा इक्वल टू 1/2 के हो रहा है, या तो हमारा क्या होना चाहिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमारा क्या है, सो दिस इज
रिफ्लेक्सिव, या फिर इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए रिलेटेड टू आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब हमारा क्या है, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए रिलेट कर रहा है बी से, तो बी हमारा ए से रिलेट करना चाहिए। अब हम अज्यूम करते हैं एक नंबर, एक 1 और 2 को अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए हमारा 1 है, बी हमारा क्या है, 2 है। तो क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है क्या, अब हमारा क्या है, 1 हमारा रिलेट कर रहा होगा बी से, कैसे रिलेशन में ये नंबर मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास 1 रखा और 2 रखा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। 1 नंबर है वो क्या, ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, एक भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो हमारा होगा रिलेशन में। बट 2 1 नॉट रिलेटेड टू आर, अच्छा 2 1 रिलेट क्यों नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट जो एलिमेंट अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। बट हम अगर 1 2 है, इसका हम ऑर्डर्ड पेयर हमारा सिमेट्री जो हमारे क्या सिमेट्री के लिए 2 1 होना चाहिए था, बट 2 1 तो हमें रिलेशन में मिल ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो हमेशा छोटा ही होगा ना सेकंड एलिमेंट से। बट हमारे पास 2 1 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, एज 2 नॉट इक्वल टू और है स्मॉलर देन हमारा क्या है, 1 से है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। लेट ए हमारा 1, बी 2, सी को हमने रख दिया 3। हमने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, एक छोटा है 2 से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 हमारा छोटा है 3 से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक भी है हमारा छोटा है किससे, 3 से कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 1 2 रिलेटेड टू आर एंड 2 3 रिलेटेड टू आर, रिलेट कर रहे हैं आर से, एंड 1 3 रिलेटेड टू आर, बिकॉज रीजन और दे देंगे, 1 हमारा क्या हो रहा है, स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू हमारा हो रहा है किसके, बी के, ये हमारा हो रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा क्या कह देंगे, सो दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर। ये हम ऐसा करते हैं, इसका साइन लगा देते हैं, छोटा है हमारे पास। क्लियर। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द डिफाइंड बाय आर, यानी रिलेशन नंबर जो हमारे पास रियल नंबर का सेट्स गिवन है, और कंडीशन हमारे पास रिलेशन के लिए क्या कंडीशन गिवन है, इस टाइप के पैटर्न का पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। ए बी हमारा क्या है, सच दैट ए हमारा स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए बी क्यूब के, और सारा साइड्स हमारा किसका होगा, रियल नंबर का सेट्स होगा। अब हम चेक करते हैं, ये हमें कह रहा है कि ये हमारा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, हमें प्रूव करके बताओ। तो फॉर सिमेट्री, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव, लेट ए हमारा फ्रैक्शन वाला नंबर ले लेते हैं एंड बी हमारा 1/2। अब इस कंडीशन में रखते हैं, ए हमने क्या रखा है 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब। तो क्या हो रहा है हमारे पास 1/2 का होल कब क्यूब करेंगे तो 1/8 जो आ जाएगा। ये हमारा ना तो 1/2 है हमारा, दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ना तो ये छोटा है ना ये इक्वल है किसके,
1/2 के। 1/2 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हमने एक भी एग्जांपल से हम शो करके देख सकते हैं कि कंडीशन को सेटिस्फाई, तो हमारा क्या है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 1/2 1/2, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं ऑर्डर पेयर में, वही हमारे पास सेम एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर का, वही होना चाहिए। ए रिलेटेड टू आर, बी रिलेटेड टू बी, सी स्टेप से करते थे हम। तो हम 1/2 होगा यहाँ पे, अगर 1/2 होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, नॉट रिलेटेड टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या करते हैं, हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास चेक करते हैं, हमें क्या करना है सिमेट्रिक के लिए। एक हमारे पास है 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 1 और 2 का ऑर्डर पेयर है, रिलेट कर रहा है आर से, कर रहा है रिलेट। 1 हमने यहाँ रखा, 2 हमने क्या है रखेंगे, तो हमारे पास क्या है, होल क्यूब, ये हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। 1 हमारा छोटा नंबर है 8 से, तो वो पता चल रहा है कि ये रिलेट कर रहा है, रिलेशन में कहीं ना कहीं ये नंबर होगा सेट्स के अंदर। अब हमारा सिमेट्री की क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 2 रिलेट कर रहा है आर से, तो 2 1 का भी पेयर हमें मिलना जरूरी है। 2 1 का हमें पास हमारे साइड जो है रिलेशन में ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्री नहीं होगा। कब मिलेगा, जब ये इस कंडीशन पे सेटिस्फाइड करेगा। इस कंडीशन पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, यानी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट है, तो दूसरे ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 यहाँ पे रखेंगे एस, बट 2 1 नॉट रिलेटेड टू आर, क्यों नहीं होगा, एज 2, क्या ये बताओ, 2 नंबर्स है 1 के होल क्यूब, यानी 1 नंबर से क्या हमारा छोटा होता है, नहीं होता ना। 2 नंबर्स तो हमारे पास बड़ा होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या गिवन था, छोटा होना चाहिए था, तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिमेट्री के लिए, एस नॉट, तो हमारे सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। अब किसके ट्रांजिटिव पे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमें अपनी तरफ से हम अज्यूमशन ले लेते हैं, लेट ए 10 बी 4 3 सी हम 2 अज्यूम कर लेते हैं। अपनी तरफ से हमने नंबर से, यानी कि 10 रिलेट कर रहा है 4 से, 4 रिलेट कर रहा है 2 से, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, क्या होनी चाहिए, 10 है रिलेट करेगा 2 से, तो ये अगर ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, अगर तो कब मिलेंगे, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास रिलेशन में ये कभी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ही नहीं। अब चेक करते हैं, 10 है हमारा 4 क्यूब से, होता है 10 हमारा छोटा नंबर है 4 क्यूब से, सो 10 4 रिलेटेड टू आर, ये हमें पता चल गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। अब हम 4 और 2 का करते हैं, 4 2 रिलेटेड टू आर, कैसे, 4 है 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 हो रहा है, तो 4 नंबर है 8 से छोटा है, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बट ए सी 10 है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 10 क्या है, छोटा नंबर है 8 से, 10 बड़ा नंबर है 8 से, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए था, हमें छोटा नंबर मिलना चाहिए था, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करा है, तो हमारे पास हम क्या देंगे, कह देंगे सो 10 है बट सो 10 टू नॉट रिलेटेड टू आर, सो
दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। हमें कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के अपने मन से करके बता देना है, बस कुछ नहीं करना। अब हमारे पास सेट्स गिवन है, ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में गिवन है। सेट्स ए अज्यूम कर लेते हैं, 1 2 3 गिवन है, और हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, रोस्टर फॉर्म में। कह रहा है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव है, प्रूव करो। बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, 1 2 3 3 एलिमेंट हमारे सेट्स में है, तो उनके हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट मिलने चाहिए। कैसा ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए था, हमारा रिलेशन 1 1 2 2 3 3 का रिलेट करना चाहिए, पर हमें नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से हम कर देंगे 1 1 2 2 3 3। अगर 3 एलिमेंट्स है तो तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है, नॉट रिलेटेड टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्री के लिए। देखो अगर कोई भी एक एलिमेंट हमें 1 2 है तो उसकी इमेज बननी चाहिए, यानी कि 2 1 होना चाहिए। वो किसी भी एक का अगर 1 2 उठाए तो 2 1 मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबका मिलना चाहिए 2 3, अगर वो उसके अंदर रिलेशन में है तो उसकी हमारे पास क्या इमेज बननी चाहिए। अगर 2 3 होता तो 3 2 भी मिलना चाहिए था, अगर 1 3 होता तो 3 1 भी मिलना चाहिए था। बट इसमें हमारे 1 2 हमारे पास हमारा रिलेशन है, तो 2 1 तो मिल ही रहा है, तो ये हमारा क्या है, होगा। अगर इसमें हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा 2 3 आता और 3 2 हो जाता तब भी ये होता। क्लियर। अगर ओनली 2 3 आता और उसकी हमारे पास नहीं बन रही होती इमेज, तो वो नहीं होता। अगर एक हमारे पास रिलेशन 1 2 का दे दिया है तो उसका हमारे पास इमेज है वो बननी ही चाहिए। तो सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 रिलेटेड टू आर एंड 2 1 रिलेटेड टू आर। 1 2 रिलेट कर रहा है हमारा रिलेशन से, और हमारा क्या है, 2 1 भी रिलेशन से रिलेट कर रहा है। सो दिस इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था, देखो 1 2 हमारा मिल रहा है, यानी कि ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी सी से और ए सी से रिलेट करना चाहिए था। यानी कि हमारे पास 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, यानी कि ये हमारा ए है ये बी है, तो ये हमारा क्या है, ये बी है, दूसरी साइड में जाके सी है, तो हमें क्या ए सी मिलना चाहिए था। 1 तो हमारे पास 1 और 1 मिलना चाहिए था, यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 1 2 रिलेटेड टू आर एंड 2 1 related to R, but 1 1 not related to R. So this is not transitive. क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक लाइब्रेरी में सारे सेट जो सेट ए गिवन है सारी बुक्स का है। रिलेशन क्या हमें कह रहा है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स हमारी मैथ्स की बुक है, वाई हमारी किसकी, साइंस की बुक है। और मैथ्स और साइंस की बुक्स में क्या है, 70 हमारे पास पेजेस हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि मैथ्स में अगर 70 है तो हमारे पास क्या है, साइंस में भी 70 है। ये हमें कह रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है रिलेशन में हमें इसको करना है। तो फिर रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट करते हैं, लिख देंगे पहले आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस।
अब एक चीज बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हमारे पास अगर हम इससे रिलेटेड हम रिलेशन बनाएंगे, हमारे पास मान लेते हैं कि 3 बुक का सेट्स, एग्जाम्पल से लेते हैं, हमारे पास सेट्स ए है, उसमें हमारे पास क्या है, मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, और हमारे 2 है। अगर हमारे पास ट्रांजिटिव है, इसको प्रूव करना है तो एक और बुक का एग्जाम्पल हमें खुद से लेना होगा, और एसएसटी की बुक है। क्लियर? सेट्स ए के अंदर, और रिलेशन क्या हो रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है कि मैथ्स और साइंस में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मैथ्स और साइंस में। तो हम अगर इसका हम रिलेशन बनाएंगे, मैथ्स और एसएसटी हमने अज्यूम किया है कि एसएसटी में भी साइंस के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी कि मैथ्स में 70 पेज है, साइंस में भी 70 पेज है, और एसएसटी में भी हमारे पास क्या है, 70 पेज है। हमने अजम्पशन करके एक सेट तैयार किया है। तो क्या हम अगर हम इसका रिलेशन बनाने लगे, सेम नंबर ऑफ पेज का रिलेशन बनाना है, सेम नंबर ऑफ पेज, यानी मैथ और साइंस के तो हमारे पास गिवन ही है, ऐसा 70 है, तो हमारे पास क्या सेट्स बन सकता है, तो हमारे पास क्या हम रिलेशन बना सकते हैं, मैथ मैथ में तो सेम पेज होगा ही होगा। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि हम रिफ्लेक्सिव के लिए मैथ मैथ, साइंस साइंस, एसएसटी एसएसटी, तो सेम पेज ही तो आएंगे। मैथ मैथ का करेंगे तो 70 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब यानी कि उसने क्या किया, मेरा खुद ही मेरे साथ रिलेशन किसी भी कंडीशन पे सेटिस्फाइड होगा ही होगा। यही है मैथ्स का, अगर साइंस में 70 पेज है तो मैथ में तो ऑब्वियसली बात है कि 70 होंगे ही होंगे। तो हम ऐसा बना सकती हूँ मैं ऑर्डर्ड पेयर, मैथ मैथ बना सकती हूँ, साइंस साइंस, कंडीशन बस यही होनी चाहिए, 70 पेज होने चाहिए, तो बन रहे हैं। अब साइंस साइंस बना सकते हैं, एसएसटी एसएसटी बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये मैंने अज्यूम किया 70 पेजेस है, बन रहा है। ये तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये तो बनेगा ही बनेगा हमारे पास। और मैं हमें क्या बन सकता है, मैथ साइंस का, क्यों? क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, 70 मैथ साइंस को उठाती हूँ तो सेम नंबर ऑफ पेज है, साइंस एसएसटी को उठाती हूँ सेम नंबर ऑफ पेजेस है, और जो है मैथ एसएसटी को उठाती हूँ सेम नंबर ऑफ पेजेस है, यानी कि हमारे पास 3 एलिमेंटर और सबका आपस में रिलेशन करा रही हूँ तो मेरे पास सेम नंबर ऑफ पेजेस मिल रहे हैं। ये सारा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये बन ही रहा है। तो मैथ साइंस में हमारे पास क्या है, सेम है, तो साइंस मैथ में भी तो सेम होंगे, साइंस मैथ भी मेरे पास मिल बन रहा होगा कहीं ना कहीं, एसएसटी साइंस का भी बन रहा होगा। ये मैंने ओनली समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि एग्जाम में इस टाइप से कुछ भी बनाना नहीं है। और मैथ एसएसटी है तो मैं उल्टा इसका रिवर्स भी तो उठा सकती हूँ, बशर्ते क्या होना चाहिए, मेरी ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बाकी तो मैं इसको उठा सकती हूँ ना। तो ये सारी चीजों में ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाइड हो रही है ना, मुझे यहीं से पता चल रहा है कि मैं इस टाइप का रिलेशन बना रही हूँ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा सिमेट्री भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। क्योंकि अगर मैं मैथ साइंस की बुक उठा रही हूँ तो मैं साइंस मैथ की भी उठाऊंगी, तो बुक के पेज तो नहीं बदल जाएंगे। मैथ को मैंने एक बार उठाया, मैथ को मैंने दोबारा उठा दिया, तब भी 70 पहले थे तो 70 अभी ही रहेंगे, पेजेस तो नहीं बनेंगे। एसएसटी मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, कभी भी किस टाइप के रिलेशन होते हैं तो हमें तीसरा है, हमें जो है एलिमेंट अपनी तरफ से अज्यूम करना होता है कि साइंस और एसएस, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल करनी है। ट्रांजिटिव की कंडीशन कब फुलफिल होगी, बी और सी का रिलेशन निकालेंगे, बी हमने आ रहा है क्या है 70 नंबर स्पेस साइंस के, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एसएसटी में भी साइंस जो है, अगर हमारे पास साइंस में 70 पेजेस है, एसएसटी में 70 पेजेस है, और मैथ्स का तो ऑलरेडी रिलेशन गिवन था 70 पेजेस है, तो मैथ्स और एसएसटी में तो ऑब्वियसली 70 पेजेस तो होंगे ही, कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, बस कर सकते हैं हम इसको। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कह सकते हैं, एक्स एक्स रिलेटेड टू आर, बिकॉज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बस ये लिख के आ जाना है, ये ओनली समझाने के लिए, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक्स वाई रिलेटेड टू आर फॉर रिफ्लेक्सिव, सॉरी नॉट नहीं है, ये रिलेट कर रहा है, एक्स एक्स हमारा रिलेटेड टू आर।
क्लियर। एक्स वाई रिलेटेड टू आर है एंड वाई एक्स रिलेटेड टू आर। क्यों है? एक्स मैंने अज्यूम करके बताया था मैथ है एसएसटी, अगर मैथ और एसएसटी में सेम नंबर पेजेस है तो मैं इनको एक्सचेंज कर दूं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैथ साइंस बोल मैथ हमें मैथ और साइंस बोल दूं या फिर साइंस मैथ बोल दूं, पेज नंबर तो हमारे नहीं चेंज होंगे, कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा रिलेटेड टू आर। सो बिकॉज रीजन दे देंगे हम, जो है हमारे पास एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर। अब हमने इसके किसके लिए सिमेट्री के लिए कंडीशन करी थी, तो लिख देंगे फॉर सिमेट्री। अब किसके लिए? फॉर ट्रांजिटिव। जेड मैंने क्या माना था? एसएसटी की बुक को। अगर एक्स और वाई का रिलेशन बता रही हूँ कि सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई और जेड का मैंने अज्यूम किया है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगी, तो लिख देते हैं एक्स वाई रिलेटेड टू आर, वाई जेड रिलेटेड टू आर। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई जेड रिलेटेड टू ए, यानी कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हमने अज्यूम करे हैं। वाई जेड एंड एक्स जेड related to R because X, Y, Z have same number of pages. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास सेट्स ए में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 गिवन है और रिलेशन हमारे पास क्या कर रहा है? हमारे पास a माइनस बी, यानी कि इसमें से हम कोई भी एलिमेंट्स हम माइनस कर रहे हैं आपस में, इनका इसको जो है रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन के लिए और सिमेट्रिक जो है और हमारा किसका ट्रांजिटिव के लिए, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? एक हमारे पास इवन आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, तब ये इक्विवेलेंस ट्रायंगल जो है रिलेशन है, तो हमें प्रूव करके बताओ। पहले हम यहाँ तक करते हैं, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है? इसमें रिलेशन देख लेते हैं ए बी सच दैट मॉड्यूलस का साइन गिवन है, यानी कि हम माइनस में कोई भी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगी, इज इवन। अब देखो, अगर हमारे पास रिलेशन हम बनाने चलेंगे इसका 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी कि हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 करेंगे, 0 0 हमारा क्या होता है? हमारे पास इवन नंबर होता है, कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। 2 माइनस 2 करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। 3 माइनस 3 करेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। 4 माइनस 4 5 माइनस 5, कंडीशन 0 आ रहा है, 0 तो हमारा इवन है, तो हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से बन ही जाएंगे। तो हम लिख देंगे सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू आर, बिकॉज लिख देते हैं a माइनस ए इज इवन। चाहे तो सारे एग्जाम्पल करके भी शो करके आ सकते हो सबका, हमने इतना कर दिया तो हमारा काम हो गया। सो बाद में लिख देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक के लिए करते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हमारे पास है, हमें देखो 1 2 का तो हमारा रिलेशन कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? अगर 1 माइनस 2 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक हमारा क्या मिलेगा? ऑड नंबर। 1 माइनस 2 तो ऑड नंबर मिलेगा, बट मेरे पास ऐसा रिलेशन में नंबर हो ही नहीं सकता। बट मेरे पास 1 3 तो हो सकता है,
हो सकता है। 1 3 हमारे पास रिलेशन में मिल रहा है तो इसकी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, यानी कि 3 1 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 3 1 कब मिलेगा, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। 1 - 3 करते हैं तो हमारे पास -2, उसका मॉड्यूलस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो इवन नंबर मिल रहा है। और मैं क्या करूंगी, और 3 - 1 करा तो 2, सेम नंबर्स मिल रहा है, वो भी हमारा क्या है, इवन नंबर मिल रहा है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे में किस पे चेक कर सकती हूँ, 1 4 पे चेक कर सकती हूँ, तो 4 1 की मिलेगी। 1 5 का कर सकती हूँ तो 5 1 की मिलेगी। और मैं किसका कर सकती हूँ, 1 का कर दिया है मैंने, अब मैं किसका कर रही हूँ, 2 का चेक कर रही हूँ। 2 4 का कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है। 4 2 करूंगी तब भी मिलेगा, 4 का हो गया है। अब मैं 3 का करती हूँ, 3 और 5 का करती हूँ, 3 5 5 3 भी रिलेट करेगा। और फिर उसके बाद मैं किसका रिलेट कर सकती हूँ, कि यहाँ तक तो मेरे हो ही गए हैं, 4 और 5 का तो कर ही नहीं सकती। सिमेट्री के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एग्जाम्पल देकर के सेट कर सकते हैं। 1 3 रिलेटेड टू R, 3 1 3 1 का भी मुझे मिल ही जाएगा, 1 3 है, 3 1 का मिलेगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल से नहीं लिख देते हैं, फोर सिमेट्री के लिए ए बी रिलेटेड टू आर है एंड बी ए रिलेटेड टू आर है। सो बिकॉज क्यों है हमारा रिलेटेड टू आर, सो ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए करने पे हमारा क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो हमारा यहीं से हमारा क्या होगा, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए करती हूँ। अगर मेरे पास 1 3 का करा रही हूँ रिलेशन, 3 5 का कराऊंगी, 1 5 तो मुझे पास क्या आएगा, 1 - 5, तब भी हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर मैं 2 4 का कराती हूँ और 4 के साथ कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं हम, 4 2 का कराती हूँ तो 2 2, ये भी 2 - 2 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो हमारे पास रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसमें लिख देते हैं ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर एंड ए सी रिलेटेड टू आर, बिकॉज ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी इवन नंबर। ये हम कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी कराएंगे, बी माइनस सी कराएंगे, या फिर ए माइनस सी कराएंगे, एक इवन नंबर आएगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है, सेटिस्फाइड कर दिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि 1 3 5 में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एंड द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, अगर 2 4 है ये भी आपस में रिलेट कर रहे हैं। और हमें कह रहा है बट अगर हम आपस में 1 3 5 और 2 4 को कंपेयर कराएं तो ये हमारे पास रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास किसका है, ऑड नंबर का सेट है, और ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स का सेट है। अब देखो अगर दो ऑड नंबर में से मैं माइनस करूं, दो ऑड नंबर जैसे 1 - 3 करूं तो मुझे इवन मिलेगा, और दो इवन नंबर्स 2 4 को माइनस करूं तब भी मेरे पास क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। बट मैं ऑड नंबर और इवन नंबर में से आपस में एक दूसरे को माइनस कर रही हूँ, ऑड और इवन उन दोनों को आपस में माइनस कर रही हूँ, तो मुझे पास क्या है, 2 - 1, एक मेरे पास क्या मिल रहा है, मुझे एक ऑड नंबर मिल रहा है। यानी कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ लिख देंगे हम 1 3 5
लिख देंगे सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो क्या लिख देंगे, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स विल बी इवन। कि डिफरेंस हमारे पास ऑड नंबर्स का क्या होगा, इवन होगा। अब 2 4 लिख देंगे, 2 4 है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, डिफरेंस ऑफ ऑल इवन ऑल्सो इवन। बट अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूं, 2 4 और कौन सा हमारे पास है 1 3 5, ये इन दोनों को आपस में माइनस करा रही हूँ, रिलेट करा रही हूँ, यानी कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर का सेट है हमारे पास किसका, ऑड का है, एक इवन का है। अगर उन दोनों को आपस में माइनस करा रही हूँ तो मेरे पास क्या रिलेट करा रही हूँ, तो मेरे पास क्या नंबर्स मिल रहा है, ऑड 1 -2 ऑड, 3 -4 ऑड, और हमारे पास क्या मिल रहा है 5 -4 कर रही हूँ तब भी हमारे पास ऑड। यानी कि हमारे पास क्या, हमारे पास कंक्लूजन निकला, अगर डिफरेंस ऑफ ऑल इवन एंड ऑल odd numbers will be odd numbers। यानी कि ये कंक्लूजन है, अगर हमारे पास एक नंबर जो सेट्स है हमारे पास सारे ऑड हैं, ऑड को में से ऑड माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस है, क्या करेंगे, हमारे पास इवन नंबर मिलेगा। एक हमारे पास किसका है, इवन नंबर्स का सेट्स है, इवन में से इवन माइनस करेंगे तब भी इवन मिलेगा। बट मैं ऑड माइनस इवन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है रिलेशन को वेरी कर रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो बट ये हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारा क्या हो गया है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब हमारे इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ऑफ ए एक्स रिलेटेड टू जेड। अब पहले तो इसको हम क्या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 ऐसा नंबर लेना है 0 और 12 के बीच में हो, नंबर का सेट लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब रिलेशन क्या कह रहा है, ये तो सेट्स के अंदर जो ये नंबर्स मैंने ले लिए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, रिलेशन हमारा मॉड्यूलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। इसमें क्लियर है, हमने सेट ए बना दिया है। अब हमारे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी हमें 4 का मल्टीपल देखते हैं, 0 4 -4 है 4, हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए 4 4 आना चाहिए, हमारे पास क्या आना चाहिए 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई भी नंबर होगा जो नंबर आएगा वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा। तो देखो सेम नंबर को सेम नंबर से हमारा 1 1 करेंगे, 2 2 करेंगे, 3 3 4 4 और 5 5 6 6 सारे ही नंबर्स आएंगे। और वो जीरो होगा, कैसे होगा जीरो, हमारा कह रहा है ए जो है हमारा फर्स्ट नंबर में से माइनस करेंगे सेकंड नंबर्स, तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि 1 1 2 2 3 3, और जीरो क्या होता है, वो सभी का मल्टीपल होता है। तो हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ए रिलेटेड टू आर। कैसे, बिकॉज ए माइनस ए इक्वल टू 0, तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर। अब हम सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। हमें ऐसा नंबर्स लेने हैं जिसका हमारे पास ऐसा नंबर जिसको आपस में माइनस करने पे क्या है, 4 का मल्टीपल आए। जैसे मैं करती हूँ 1 और 4 5 है, इसका मैंने ऑर्डर पेयर हमारा सेट किया, तो हमारा क्या होना चाहिए, किस सिमेट्री के लिए 5 1 आना चाहिए। 1 -5 कर रही हूँ तो मॉड्यूलस हमारा क्या 4 आ रहा है, और
क्या आ रहा है, 1 माइनस, जो माइनस का मॉड्यूलस होगा तो पॉजिटिव कर देगा, तो 4 हो जाएगा। अगर मैं 1 माइनस 5 कर रही हूँ या फिर मैं 5 माइनस 1 जो है 1 कर रही हूँ, बात तो एक ही है। 4 4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, कोई भी नंबर ऐसा सेट करके देख सकते हो। 4 और 8 भी ले सकते हैं। 4 माइनस 8 करूंगी तब भी मुझे क्या होगा, 4 मिलेगा। 8 माइनस 4 करूंगी तब भी मुझे 4 मिलेगा। कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर, 6 और 10 भी ले सकते हैं। 6 माइनस 10 करूंगी तब भी मुझे 4 मिलेगा, और 10 माइनस 6 करूंगी तब भी 4 मिलेगा। यानी कि हमारे पास ऐसा नंबर हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, 4 का मल्टीपल उसका रिवर्स भी कर रहे हैं तो वो भी हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है, तो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लिख देंगे ए बी रिलेटेड टू आर, बी ए रिलेटेड टू आर, बिकॉज हम लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि कोई भी नंबर लेने पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। जैसे मैंने नंबर्स लिया था, a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, c रिलेटेड टू a होता है, तो a रिलेट करना चाहिए। जैसे लेट a की वैल्यू मैंने यहां से ले ली 1, b की 5 और 5 है। मैं 5 के साथ ऐसा क्या रिलेट करूंगी जो हमारा एक हमारे पास 4 का मल्टीपल मिल जाए, जो है 5 माइनस 9, तो सी हमारे पास 9 कर लेती हूँ, 9। तो अब चेक करते हैं a माइनस बी, 1 माइनस 5 क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। 1 माइनस, और ये है 1 माइनस 5 कर दिया, 5 माइनस 5 माइनस 9 कर दिया, तब भी मुझे 4 मिल रहा है। और मैं क्या कर रही हूँ, 1 माइनस 9 कर रही हूँ, क्या मिल रहा है, तब भी मुझे 8 मिल रहा है। तो ये चारों हमारे क्या है, 4 के मल्टीपल हैं, तो लिख देंगे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, बी सी रिलेटेड जो है हमारा, ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, सो ए सी रिलेटेड टू आर, सो these are reflexive, symmetric and transitive। क्लियर। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, शो दैट द, ये तो हमारे पास फर्स्ट है, उसका सेकंड पार्ट है, यही हमारे पास a बराबर b। a बराबर b तो हमें देखने को ही पता चल रहा है, जब हमारा a जैसे कि हमारे पास है, इसमें नंबर्स हमारे गिवन होंगे 0 1 2 3 4 5 6, और हमारा a बराबर b मिलेगा ही, हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए मिलेगा ही मिलेगा, 1 1 मिलेगा ही मिलेगा, 1 जो है 2 2 मिलेगा ही मिलेगा, 3 3 मिलेगा ही मिलेगा। वो नंबर सेम जो नंबर है अपने आप के इक्वल तो होगा ही होगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 रिफ्लेक्सिव, a related to r, because a बराबर a बराबर a की कंडीशन हमें पता है ये। 4 सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, a बराबर b है, तो b बराबर a तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा ना, जब एक चीज किसी दूसरी चीज के इक्वल है तो दूसरी चीज पहले चीज के इक्वल तो होगी ही होगी। ये हमारे पास सेल्फ अंडरस्टूड है, बस मैंने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर में उसको आगे पीछे लिख दिया है। आगे पीछे होने लिखने से कोई इनका इक्वल होने पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू आर, बी ए रिलेटेड टू आर, बिकॉज हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर
बी की कंडीशन है। फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ए अगर बी के बराबर है, बी हमारा सी के बराबर, तो ए हमारा सी के बराबर होगा ही होगा। लेट ए बराबर बी एंड बी बराबर सी, सो ए इक्वल टू क्या होगा, सी के इक्वल तो होगा ही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर एंड ए सी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, आर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दीज आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केसेस, यानी कि हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर हम इसका सेट्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वन के केस में, यानी कि हमारा क्या है, यहाँ कह रहा है वन के केस में हमारे पास है कौन सा नंबर पॉसिबल है जो आ सकता है। तो देखो अब वन के साथ हमारा पास कौन सा नंबर्स है, ए हमारा बी के इक्वल हो, तो वन के साथ हमारी ऐसी कंडीशन क्या ही होगी, जब ए बराबर बी के, वन के साथ वन आएगा तभी तो ए बराबर बी की कंडीशन हमारी इक्वल होगी। तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन इज द नंबर फॉर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि वो हमारा क्या होगा, वन नंबर ही होगा जहां पे हमारी ये कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो सकती है। इसके बाद फिर उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन सिमेट्री बट नाइदर है रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव हो, यानी हमें अपनी तरफ से अज्यूम करके एक ऐसा एग्जांपल सेट करना है, वो हमारा क्या होता है, सिमेट्री तो होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हो। तो हम अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सेट ए में हमने एलिमेंट्स 1 2 3, इसमें से हम ऐसा सिमेट्री हो, सिमेट्री की कंडीशन हो और रिफ्लेक्सिव की ना हो, ट्रांजिटिव की हो, हम ऐसा कोई एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हम ऑर्डर सेट कर सकते हैं सिमेट्री के लिए, 1 2 2 1 2 3 3 2 कर सकते हैं। अब देखो सिमेट्री की कंडीशन के लिए हमारे पास 1 2 है तो उसकी इमेज 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 भी है। बस अगर 1 3 होता तो वो लिखते तो हम 3 1 भी लिख सकते थे, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल रहा है हमारा। अब ये कंडीशन सिमेट्री की कंडीशन को तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, इस सेट एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3, ये सब आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 1 से रिलेट कर रहा है, यानी कि हमारे पास सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, वो जाके नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से, तो ए सी से रिलेट कर पा रहा है, कहीं ऐसा मिल रहा है हमें, 1 1 नहीं मिल रहा है, तो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि ये है हमारे पास है सिमेट्री का है, नाइदर हमारा ये सिमेट्री तो हमारा हो रहा है बट हमारा नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ऐसा एग्जांपल्स देखना है ट्रांजिटिव तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव हो नॉर सिमेट्रिक हो, तो जल्दी से करके बताओ इसका हम कैसा एक एग्जांपल है सेट कर सकते हैं। तो चलिए करके बताइए, इसमें एक एग्जांपल्स है, अपने मन से ऐसा सेट करिए जो इस कंडीशन को है सेटिस्फाइड कर पा रहा है। इससे प्रीवियस वाला हमने पहला अभी सेट किया था, इसमें आप लोग करके बताइए। ठीक है, देखते हैं इसके बाद। 1 2 ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, 2 3 से, 1 3 से रिलेट कर रहा है। ट्रांजिटिव 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का हमारे पास किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है,
और 3 तो हमारे पास 1 का 3 के साथ मिलना चाहिए, तो 1 का 3 के साथ मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हमारा हो रहा है। बट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए के अंदर, जैसे सेट ए हम मान लेते हैं क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3 नहीं मिल रहे हैं हमारे पास, तो ये नहीं है। और क्या हो रहा है हमारे पास, सिमेट्री के लिए 1 2 है तो उसकी इमेज में हमारा 2 1 भी मिलनी चाहिए थी, 2 3 है तो 3 1 का भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए था, 1 3 है तो 3 1 का भी मिलना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास कह रहा है हमें ऐसा एग्जाम्पल देखना है जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो सेट ए के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, ऑर्डर पेयर बनाते हैं, 1 का 1 के साथ, 2 का 2, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। अब किसके लिए हम, ये तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए तैयार कर लिया, अब हम किसके, सिमेट्री के लिए 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ बनाना पड़ेगा, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ बनाना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम कहते हैं ट्रांजिटिव के लिए, हमने क्या बनाया था, 1 का हमने किसके साथ बनाया था, 2 के साथ। अब देखो 3 का 1 के साथ हो रहा है, 1 का 2 के साथ हो रहा है, यानी कि ये सेकंड अमेंडमेंट है, ये ए है, ये बी है, ये हमारा के पास क्या बी और सी का रिलेशन मिल रहा है। तो हमें चेक करना है ए और सी का रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 3 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, तो हमारा 3 का किसके साथ, 2 के साथ तो नहीं पेयर बन रहा, कहीं भी 3 और 2 हमारे पास कहीं पेयर है ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये सिमेट्री जो हमारे ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये वाला पेयर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो हो जाएगा, बट ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो। तो आप लोगों के पास कुछ टाइम है, आप जल्दी से एक ऐसा एग्जाम्पल अपने मन से है सेट करके है बताइए, तो क्या हो सकता है उसका। हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होने चाहिए, और हमारे पास सिमेट्रिक के लिए क्या होनी चाहिए, वो सॉरी ट्रांजिटिव के लिए क्या होनी चाहिए, 1 का 2 के साथ, 2 का हमारे पास क्या है 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ होना चाहिए। ये तो इजी है, 1 का 2 के साथ हो रहा है, 2 का 3 के साथ हो रहा है, तो 1 का 3 के साथ है, हमें यहाँ पे मिल ही रहा है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, बट सिमेट्रिक है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 2 है तो 2 1 हमें नहीं मिल रहा, 2 3 है तो 3 2 हमें नहीं मिला, 1 3 है तो हमारे पास 3 1 नहीं मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कह रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से एक एग्जांपल है सेट करिए, तो हमारे पास है वो क्या हो सकता है इस टाइप का, कि अभी कराया ही था, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट हमारे पास है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, वो नहीं होना चाहिए। वन और टू इस ले लेते हैं। देखो सेट ए के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है, 1 1 का है तो हमें क्या मिलना चाहिए था, 2 2 का मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब हमारा क्या है, किसके लिए चेक करेंगे, हमारे पास है सिमेट्रिक जो है सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 का हमारे पास मिल ही रहा है। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव के लिए चेक, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ मुझे मिल रहा है, मिल ही रहा है, तो ये हमें मिल रहा है, तो हमारा क्या हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट ऑफ इन अ प्लेन,
गिवन बाय रिलेशन जो हमारे गिवन है पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन एज द सेम एज द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखो हमारे पास क्या रिलेशन गिवन है, पी क्यू है, इस टाइप से है कि डिस्टेंस ओरिजिन से ओ क्यू बराबर ओ पी है। ये हमें क्या है रिलेशन में गिवन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओ पी की डिस्टेंस है ओ क्यू के साथ है, सेम है, यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब देखो ओ क्यू ओ पी की डिस्टेंस है सेम है, तो ओ पी की अपने साथ ही तो डिस्टेंस सेम होगी ही होगी। तो हमारे पास क्या होगा, पी पी बिलोंग टू आर, पी पी बिकॉज ओपी बराबर पीओ, कि हमारी कौन सी डिस्टेंस है, ओपी को मैं पीओ को, ये मेरी डिस्टेंस है, ओपी को लिखूं या मैं पीओ को लिखूं, बात तो एक ही है। तो ये हमारी क्या है डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो क्या होगा पीप, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या कह रहे हैं, पी क्यू रिलेटेड टू आर, देन हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पी रिलेटेड टू आर। क्यों हो जाएगा, पी और क्यू आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, पी और क्यू का रिलेशन वही है जो क्यू पी का रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, क्योंकि जितनी भी हमारी पी क्यू की डिस्टेंस है उतनी हमारी किसकी, क्यू पी की डिस्टेंस होगी। सेम हमारे पास क्या है, ओ पी की डिस्टेंस भी सेम होगी, सॉरी ओ क्यू की भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास इन दोनों का रिलेशन बन रहा है पी क्यू का। मैं ये भी बोल सकती हूँ ओ पी की डिस्टेंस सेम है तो ओ क्यू की, या फिर मैं बोल दूँ ओ क्यू की डिस्टेंस जितनी है उतनी ओ पी की है। आगे पीछे करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पी क्यू रिलेटेड टू आर तो क्यू पी रिलेटेड टू आर, बिकॉज हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ क्यू। सो दिस इज सिमेट्रिक। अब मुझे किसके लिए, ट्रांसिटिव के लिए अपने मन से अज्यूम करना पड़ेगा, एक पॉइंट मान लेती हूँ आर, यानी कि ओ क्यू की जितनी डिस्टेंस है उतनी ओ आर की है। पी क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू आर रिलेटेड टू आर। क्यू आर कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस है सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो पी आर रिलेटेड टू रिलेशन, क्यों होगा, डिस्टेंस होगी ओपी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, क्या होगी, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। सो दिस इज ट्रांजिटिव। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, अब हमारे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों आ रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, सो दिस इज एन इक्विलेंस ट्राइंगल। इक्विलेंस हमारा क्या होगा, रिलेशन हो गया। क्लियर। अब हमसे आगे से क्या कह रहा है, एक चीज और पूछी है उसने, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट। हमारे पास क्या है, पी हमारा क्या कह रहा है, जीरो जीरो पे नहीं है, तो जीरो जीरो पे हम पे तो वैसे भी अज्यूम नहीं किया, ओ पॉइंट अज्यूम किया है। इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पी विदाउट, सर्किल जो हमारी डिस्टेंस सेम है, अगर हमारा सर्किल हम इसको पास कराएंगे विद थ्रो पी विद द ओरिजिन एज सेंटर, अगर हम इसका सर्किल कराएंगे तो इनकी डिस्टेंस सभी की सेम होगी ही होगी। तो यानी कि इसमें क्या होगा, रेडियस है हमारा क्या होगा, सबका सेम होगा ही होगा। बस ये हमारा रिलेशन है इसमें पूछा है, इसमें बस इसमें हम आगे एक लाइन और ऐड कर देंगे, ऑल पॉइंट्स lies on the circle passing through a
सेंटर, सारे जो पॉइंट है वो हमारे कहाँ लाई करेंगे, इसमें सर्किल पे लाई करेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल आर, यानी कि रिलेशन हमारा इस टाइप से गिवन है कि हमारा सेट्स, हमारे सेट्स के अंदर सारे क्या हैं, सेट्स के अंदर हमारे ऑल ट्राइंगल हैं, इसमें सारे होंगे। और रिलेशन में हमारा क्या गिवन है, T1 ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है T2 ट्राइंगल के। T1 इज सिमिलर टू T2 ट्राइंगल के, इज एन एक्विवेलेंस ट्राइंगल। सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम दो ही एलिमेंट गिवन है, दो ही ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, T1 T2। देखो हमें इसको एक्विवेलेंस हमें क्या है करना है, तो यानी हमें ट्रांजिटिव भी बताना है। ट्रांजिटिव बताना है तो हमें एक और एलिमेंट T2 हमारा 3 के जो है सिमिलर है, ये हमें अपने मन से अज्यूम करना पड़ेगा। अब हम अज्यूम करते हैं हमारा T1 एक ट्राइंगल है जो सिमिलर है टू T2 के। T2 जो ट्राइंगल है वो सिमिलर किसके है, T3 ट्राइंगल के सिमिलर है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे कि ये मेरे पास 2 4 6 है, ये 4 है, 8 है, 12 है, ये T1 है, ये T2 है, 8 है, 16 है। अब देखो हम का इसमें हम चेक करेंगे रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारा सिमिलर आ रहा है क्योंकि हमारा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, रेशो हमारा इक्वल है 2/4, 4/4, 6/4। इसका भी क्या होगा, रेशो हमारा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल है। तो ये हमारे क्या है, अब ये कह रहा है T1 हमारा सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, हमने अपने मन से अज्यूम किया है। अब हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये ट्राइंगल अपने आप का सिमिलर है क्या, ऑब्वियस सी बात है। एक ट्राइंगल को कह रहे हैं कि हम सिमिलर है, तो वो ट्राइंगल की कंडीशन बता दी अपने आप से सिमिलर, तो वो होगा ही होगा, वो रिफ्लेक्सिव। दूसरा वाला ट्राइंगल अपने ट्राइंगल के सिमिलर होगा ही होगा। तो हमारे पास क्या होगा, T1 belong to R because T1 is similar to T1 ट्राइंगल है हमारा, T1 के सिमिलर है, ये समझाने के लिए था, ये एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अब हम किसके लिए बताते हैं, सिमेट्रिक के लिए। एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल का सिमिलर ऑलरेडी बता रखा है, तो दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल के सिमिलर तो होगा ही होगा। T1 T2 के सिमिलर है तो T2 सिमिलर T1 के होगा, आगे पीछे रखने से उसकी कंडीशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सिमिलैरिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, T1 T2 बिलोंग टू R। तो T2 T1 हमारे पास क्या हो जाएगा, बिलोंग टू R। क्यों होगा, बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, T2। क्लियर, सिमेट्रिक हमने बता दी। अब हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव। अब हमें अपने मन से अज्यूम करना होगा, T1 टू T2 रिलेटेड टू R है, T2 को हमने सिमिलर बता दिया T3 के। ऑब्वियस सी बात है, तीन ट्राइंगल है, एक सिमिलर है दूसरे के, दूसरा सिमिलर है तीसरे के, तो पहला तीसरे के सिमिलर तो होगा ही होगा। T1 T3 रिलेटेड टू R बिकॉज क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू
T3 के। So this is a as an equivalence triangle, relation। लिख देना आप लोग। अब क्या कह रहा है, हमारे पास कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल्स हैं, 3 4 5, 3 4 5। और T2 है हमारे पास क्या है, 5 12 13 का है। ये हमारे पास क्या है, T1 है, ये T2 है। T3 हमारा कितना गिवन है, 6 8 10 है। विच ट्राइंगल अलोंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अब हमारा ये चेक करना है ये कैसे रिलेट कर पा रहे हैं आपस में। तो देखो एक चीज देखते हैं, T1 इसकी साइड्स और इसकी साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं। T1 और T3 ट्राइंगल की जो हमारे पास साइड्स हैं प्रोपोर्शनेट है, 3/6, 5/10, 4/8। ये हमारे पास क्या है, इक्वल आ रही है। इसमें भी हमारा रेशो हमारा क्या हो रहा है, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। प्रोपोर्शनेट आ रही है, इसका भी 1/2 1/2 1/2। जब साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है तो ये क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T2 ट्राइंगल। बस इतना ही रिलेशन हमें बताना था, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है वही आपस में क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। उस वाले का रिलेशन है वो हमारा सिमिलरिटी का साइड्स के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, तो वो हमारी सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑल हर पॉलीगन्स आर। यानी कि हमारे पास एक सेट्स गिवन है, उसके अंदर सारे क्या है, पॉलीगन है। और रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, P1 और P2। एक P1 हमारा पॉलीगन है, एक P2 है। और क्या कह रहा है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 के क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। अब हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, P1 रिलेटेड टू P1 रिलेटेड टू R होगा ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पॉलीगन का दूसरे के पॉलीगन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये दोनों की साइड सेम है। तो P1 पॉलीगन की अपने साइड से रिलेशन कराना है, तो वो हम कह सकते हैं P1 की साइड्स इतनी है, बता ही सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, P1 रिलेटेड टू R, क्योंकि दोनों की साइड सेम है तो P1 की खुद के साथ ही साइड सेम तो होगी ही होगी। क्या होगा, बिकॉज P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर हो गया। अब हम किसके कर लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए। वो सिमेट्रिक P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड रिलेटेड टू R है। यानी कि P1 और P2 का रिलेशन है, P1 और P2 का रिलेशन कैसे है कि उसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो P2 और P1 की भी तो सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, हो सकती है, हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि P1 को मैं आगे लिख दूं या P2 को बाद में लिख दूं, P2 को पहले लिख दूं या P1 के पे बाद में लिख दूं, तो उससे क्या होगा, उनकी साइड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे पीछे लिखने से उसकी साइड्स तो हमारी क्या होंगी, इक्वल ही रहेंगी। तो क्या होगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर। अब किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा हमारे पास है पॉलीगन, अज्यूम करना पड़ेगा P3।
अब क्या का सोच करके करेंगे, P1 और P2 हमारा रिलेटेड टू R है, हमने अपनी मन से अज्यूम करते हैं P2 और P3 की भी क्या है, साइड सेम है। अजम्पशन लिया है, क्यों अजम्पशन लिया है, ट्रांजिटिव के लिए, अगर हमारा ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, अगर बी का सी के साथ हमें इस टाइप की फॉर्म में गिवन ही नहीं है तो हमने अज्यूम किया, तो हमें ए का सी के साथ है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं रिलेशन, वो चेक करना है। P1 और P2 की पॉलीगन की साइड सेम है और हमने अज्यूम किया है P2 और P3 की साइड्स हैं सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 और P3 की भी साइड सेम होंगी ही होंगी, तो क्या होगा, P1 एंड P3 रिलेटेड टू R, बिकॉज हमारा क्या हो जाएगा, P1 एंड P3 have same number of sides. क्लियर, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। आरएसटी तीनों पूरा प्रूव हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with the sides 3, 4, 5, यानी कि हमारे सेट ए के अंदर 3, 4, 5 साइड्स हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 3, 4, 5 साइड्स हैं, तो वो हमारा सेट ए में क्या होगा, क्या रिलेट करेगा, वो ट्राइंगल से रिलेट करेगा, तो क्या हम लिख सकते हैं सेट ए के अंदर ट्राइंगल की कंडीशन को ही बता रहा होगा, तो हमारे क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे इट इज रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, किसमें, हमारे बस इतना ही हमें बता देना, क्लियर। इसके बाद है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड R बी द, हमारे पास क्या है, डिफाइंड एज हमारे रिलेशन, बी द रिलेशन इन द L डिफाइंड एज R हमारा L1 L2, क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, फाइंड द ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन, हमारे क्या है, y इक्वल टू 2x+4, पहले हम यहाँ तक करते हैं, ये हमारी L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये हमने पैरेलल, एक L3 हमने अपने मन से अज्यूम करी है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस लाइन जो है रिलेशन तभी बताएंगे, ट्रांजिटिव बताना पड़ेगा, ट्रांजिटिव कब बताएंगे, हम अपने मन से अज्यूम करेंगे, 3 से Z, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल इसके हो ही जाएगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों, तो ये और ये आपस में पैरेलल हो ही जाएंगी, और L1 पैरेलल अपने आप के तो होती ही होगी, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, फॉर रिफ्लेक्सिव, L1 रिलेटेड टू R, क्यों हो जाएगा, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L1, अब किसके लिए बताना है हमें, सिमेट्रिक के लिए, क्या कंडीशन हमें गिवन है, L1 हमारी पैरेलल है L2 के, L1 हमारी पैरेलल L2 के है, तो L2 पैरेलल तो L1 की होगी ही होगी, L2 हमारी L1 रिलेटेड टू L1, तो क्या हो जाएगा, L1 एंड L2 हैव, L1 एंड L1 is parallel to L2, clear, for transitive, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है,
ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में इसके पैरेलल तो होगी। सो L1 रिलेटेड टू L1 L2 और इसमें हमारा क्या होगा L2 L3 रिलेटेड टू R। तो हमारा क्या हो जाएगा L1 हमारा रिलेटेड टू L3। कैसे? रीजन देना होगा, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L3। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंस ट्रायंगल। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? अब हम इसके आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। देखो y इक्वल टू 2x प्लस 4 यानी कि y हमारा mx प्लस c, ये हमारा क्या होता है इक्वेशन को। यहाँ m क्या होती है स्लोप, यानी कि हमारे पास पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है इसमें हमारे पास क्या मिलता है, ये हमारी क्या होती है, अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल हैं तो इनकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है सेम होती है। बट हमारे पास जो ये 4 है ये हर लाइन के लिए क्या होता है डिफरेंट आता जाता है, तो हमारे पास स्लोप आएगी हर किसी के लिए क्या आएगी, इस टाइप की रिलेशन के लिए स्लोप है वो हमारी क्या होगी सेम ही होगी। यहाँ पर हमारे क्या पास क्या है, ये हमारा है 2x प्लस 4 ये है। अगर यहाँ पे इसकी स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा जो स्लोप है, अगर जो दो लाइन होती है पैरेलल है तो इनकी स्लोप है वो तो हमारी क्या रहेगी सेम ही होती जाएगी, कि हमारे पास है इसमें भी 2 आएगी, नेक्स्ट वाले में भी 2 आएगी और थर्ड वाले में भी क्या आएगी 2 आएगी अगर पैरेलल लाइन होंगी तो। बट ये सी है वो हमारा क्या होगा डिफरेंट होता जाएगा, तो हमारी क्या होगी ये इक्वेशंस के लिए लाइन हमारे क्या होगा साइड्स हमारा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस सी हमारा होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है लेट r इन बी द रिलेशन 1 2 3 4 है और हमारे पास क्या है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब हम इसको देखो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, हमें सारा चेक नहीं करना। ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं रहा है। क्लियर? आर इज है हमारा रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है ना, 1 1 है हमारे पास है इसमें मिल रहा है, 2 2 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 4 4 भी मिल रहा है। अब हमारे पास है सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या है नहीं मिल रहा है, 1 2 2 1 हमारे पास कहाँ है नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी पे करेक्ट कर देंगे, आगे हमें ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इसी से कंडीशन हमें पता चल रही है कि हमारा सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो रहा है सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। ये देखो कंडीशन चेक कर लो कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा क्या है इसमें हमारा उन दोनों में ही हमारा क्या है ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, रिफ्लेक्सिव हो रहा है और ये यहाँ पे सिमेट्रिक शो कर रहा है तो हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये हमारा तो इसमें रिफ्लेक्सिव है ही नहीं तो ये हमारा वैसे ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट आर बी इन द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन गिवन बाय ए बी सच दैट ए हमारा क्या होगा बी माइनस 2 और बी हमारा क्या होगा आ जाएगा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 6 हमारे पास 8 आ ही रही है, इसमें ऑप्शन से कर लेते हैं 8 है, 8 माइनस 2 8 माइनस 2 हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो क्या आ रहा है ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हमारे क्वेश्चंस हैं कंप्लीट होते हैं, इसकी जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.